हरे कृष्ण महामंत्र की जय गौर प्रेमानंद। Jaya Jaya
थोड़ा आगे आ जाए और सीधा बैठिए, कोई इधर कोई इधर, सीधा बैठिए, थोड़ा आगे जगह मत छोड़िए। जो गाइस पीछे आएंगे तो वो पीछे बैठ जाए, वरना सबको डिस्टर्ब। थैंक यू। परम सौभाग्य है हम सबका कि कार्तिक की इस परम पावन पवित्र महीने में हमको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम के 26 स्कंद में भगवान के नाम की महिमा को श्रवण किया कि एक बार भगवान का नाम यदि हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी भाव से लेते हैं, तो जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म करने वाला है। वास्तव में नाम अलग अलग तरह से प्रभाव दिखाता है। कुछ नाम जो हम लेते हैं, जैसे अगर कोई अपराध से नाम लेता है, एक नाम होता है नाम अपराध, यानी कि अगर हम अपराध भी कर रहे हैं साथ, सुबह को जब हम मंगल आरती के बाद नाम अपराध पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध होते हैं ना, तो और नाम अपराधों के साथ में अगर कोई पाप करता है तो उसे भी लाभ मिलता है, लेकिन नाम का वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। उसे लाभ क्या मिलता है? नाम अपराध के साथ जब करते 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 हृदय शुद्ध होने लगता है और अपराध धीरे धीरे खत्म। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो हम नाम लेते लेते ही तो हृदय शुद्ध होगा, चेतो धर्म का मार्जन होगा। और उसके बाद जो दूसरा नाम होता है वो होता है नाम आभास। नाम आभास मतलब अपराध खत्म हो जाते हैं और जीव जो है नाम लेता है, लेकिन उसमें शुद्ध नाम नहीं होता, क्योंकि नाम के अंदर उनका प्रेम नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब जीव शुद्ध नाम लेता है, वो शुद्ध नाम लेना नहीं पड़ता, स्वतः जीव की आत्मा की पुकार होती है। जीव आत्मा जब भगवान को पुकारती है हृदय से, उस शुद्ध नाम के द्वारा हमको क्या मिलता है? नाम आभास भी हमें मुक्ति दिला सकता है। मुक्ति तो नाम आभास से मिलेगी, लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति केवल शुद्ध नाम से मिलेगी। तो इसमें हम जिस भी स्टेज में हैं, चाहे नाम अपराध के स्टेज पर है, चाहे नाम आभास के स्टेज पर, हमें वहीं से इस क्रिया को प्रारंभ करना है और करते 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 हमें शुद्ध नाम तक आना है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और जब तक हृदय के अंदर अपराध है तब तक तो शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जब तक दूसरों के लिए द्वेष है, जब तक नफरतें हैं, जब तक ये द्वंद्व है, ये अच्छा है वो बुरा है, ये मेरा है वो तुम्हारा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये नफरतें जब तक हृदय में है तब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम तो एकदम स्वच्छ और शुद्ध जीव को ही प्राप्त होता है। लेकिन वो स्वच्छता और शुद्धता आती कहाँ से है? जब हम नाम को जपते रहते हैं और फिर चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? आनंद बुद्धि वर्धन। हृदय के अंदर आनंद और बुद्धि वर्धन हो जाती है, मतलब बुद्धि से ये जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाते हैं। बुद्धि जो है वो भगवान के ऊपर टिकती है। अभी हमको क्या लगता है? ये देवता महान है, वो देवी महान है, ये गुरु महान है, वो ज्यादा महान है, वो कम महान है, हमको ऐसा लगता है ना। फिर जब बुद्धि वर्धन हो जाती है तब जीव ये जान जाता है कि कृष्ण सबसे महान है और सबके अंदर विद्यमान है। चाहे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे जितने भी यक्ष हैं, असुर हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, सबके अंदर कृष्ण है। तो फिर हृदय के अंदर से वो भेदभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हम हर जीव आत्मा में कृष्ण को देखते हैं तो वो शुद्ध नाम जपने की स्थिति है। तो अब हम वहीं से कथा को पुनः स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कृष्ण
तो हमने देखा अजामिल का उद्धार हो गया। और पहले चौथे सिकंद में हमने देखा था कि दक्ष प्रजापति जो है उनका जब शिव जी ने उनको बकरे का सिर लगाया था तो वो तपस्या करने के लिए चले गए। अब वो बकरे के सिर में तपस्या करते 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 उनको भगवान के दर्शन हुए। विष्णु भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि अब तुम्हारा जो वैष्णव अपराध है, दक्ष प्रजापति ने महादेव शिव का अपराध किया था, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा वैष्णव अपराध समाप्त हो गया है, इसलिए तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। परचेता के पुत्र के रूप में उनका वापस से जन्म होता है दक्ष प्रजापति का, और 5 जने की पुत्री अष्टि के साथ उनका विवाह होता है। अब दक्ष प्रजापति को पुनः प्रजापति का स्थान प्राप्त होता है। तो दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, विवाह के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म देते हैं। वो दक्ष है और प्रजापति है, तो जब उनको 10,000 पुत्र उत्पन्न होते हैं तो इतने सारे नाम कैसे रखें, 10,000 पुत्रों के नाम, और सब एक साथ ही जन्म लेते हैं। तो उन्होंने जो अभी इतने सारे नामों को रखने के बदले में सबका एक ही नाम रख दिया। सबका नाम रखा हरियाशु, और हरियाशु को कहा कि पहले आप तपस्या करके आइए, तपस्या करने के बाद जब वापस आएंगे तो आपका विवाह कराएंगे। तो तब तक मैं 10,000 कन्याओं को ढूंढ के रखता हूँ, फिर तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। तो देखो, पुत्रों का विवाह कराने से पहले उनको तपस्या करवानी होती है ताकि उनका गृहस्थ जीवन जो है वो सुंदर रीति से चल सके। तो 10,000 पुत्र जो है वो तपस्या करने के लिए जाते हैं, और बहुत समय तक तपस्या करके जब उनकी तपस्या समाप्त होती है तब वो वापस कहाँ जाएंगे, अपने राज्य। हरे कृष्ण। जब वो अपने राज्य की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनको नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा, हे हरियाशु, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोला, हम ना शादी करने जा रहे हैं, पहले तपस्या करने आए थे, हमारे पिताजी ने भेजा, अब हम विवाह करने के लिए। बोला, विवाह करोगे? तुम्हें पता है विवाह करने से क्या होता है? बोला, क्या होता है? बोला, जीवन भ्रष्ट होता है। तुम्हें मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछता हूँ, पहले तुम उनके प्रश्नों के जवाब दे दो। अगर इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो तुम विवाह करने जाना। तो बोला, ठीक है, आप पूछिए। बोला, अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा खड्डा देखा है जिसमें गिरने के बाद कभी कोई वापस नहीं निकलता? बोला, ऐसा खड्डा तो हमने नहीं देखा। बोला, अच्छा, आपने कभी ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ से बहती है? देखो, आपने नदी का प्रवाह देखा होगा ना, एक तरफ से बहती है ना। तो बोला, ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ से बहती है? बोला, नहीं, ऐसी नदी तो नहीं देखी। बोला, अच्छा, तुम उस राज्य के विषय में जानते हो जिसमें केवल एक ही पुरुष है? बोला, नहीं, हम उस राज्य के विषय में भी नहीं जानते। तो बोला, अच्छा, आप ऐसी जगह को जानते हो जहाँ जाकर कोई भी वापस नहीं आता? बोला, नहीं, उसको नहीं जानते। बोला, तुम ऐसे खड्डे को नहीं जानते जहाँ से गिर जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है, और तुम शादी करने के लिए जा रहे हो, विवाह करने के लिए जाते हो? ये संसार एक ऐसा खड्डा है जिसमें गिरते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, और तुम विवाह करना चाहते हो? इस खड्डे में जब ये आसक्ति में गिर गए ना तो उधर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक नदी जो दोनों तरफ से बहती है, मतलब एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म। ये जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता, इसको ऐसे बोलते हैं बहती हुई नदी जो दोनों तरफ से बहती है। अच्छा, वो राज्य कौन सा है जिसमें एक ही पुरुष है और बाकी सब स्त्रियां हैं? बोला, ये संसार और आध्यात्मिक जगत, उसको मिलाकर अगर पुरुष है तो बस एक ही है, ईश्वर परमः कृष्ण, वो पुरुष है और सारी जीव आत्माएं स्त्रियां हैं। पुरुष का मतलब होता है भोक्ता
और प्रकृति का मतलब होता है सेवक। तो हम सब भगवान की सेवक हैं, बाकी जो भोगता है वो भगवान है। बोले फिर वो बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता। तो भगवान कहते हैं न तज्वासुते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सिर्फ एक मेरा धाम ही ऐसा है जहाँ पहुंचकर दोबारा आना नहीं पड़ता। बाकी स्वर्ग में जाओगे तो पुण्य खत्म होने के बाद वापस संसार में आना पड़ेगा। और अगर तुम आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन, अगर ब्रह्म लोक में भी चले गए तो वापस आना पड़ेगा। और इन सारे प्रश्नों के तुम मतलब नहीं जानते, इनके उत्तर नहीं जानते और चले हो घर बसाने के लिए। चलो चलो तुमको मैं दीक्षा देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, ब्रह्मचारी बन जाओ। और 10,000 पुत्रों को यूं कुछ सवालों के अंदर उलझा के नारद मुनि ने उन्हें ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति बेचारा इंतजार कर रहा था कि कब मेरे पुत्र आएंगे, मैं उनका विवाह कराऊंगा। लेकिन फिर नारद मुनि आए, बोला मेरे पुत्रों को देखा? बोला हाँ मैंने देखा। बोला कहाँ है? उनकी तपस्या अभी तक खत्म नहीं हुई। तपस्या खत्म हो गई, अब बस वो ब्रह्मचारी बन गए, नैष्ठिक, वापस विवाह नहीं करना। बोला मगर क्यों? बोला वो उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। तो दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ कि मुझे तो संसार की सृष्टि करनी थी इनके द्वारा। तो दक्ष प्रजापति फिर क्या करते हैं, फिर वापस से 1000 ब्रह्म पुत्र को उत्पन्न करते हैं। 1000 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और उनका नाम रखते हैं शबलाशु। और शबलाशु को जो है ना वो तपस्या करने के लिए जाते हैं। उनको बोलते तुम तपस्या करके आओ, मैं तुम्हारे लिए कन्याओं ढूंढ के रखता हूँ और फिर तुम विवाह करना। तो बोला कि नारद मुनि की क्वेश्चन के उसमें ढेर में आप बस नहीं जाना। तो वो लोग भी तपस्या करने जाते हैं और फिर तपस्या करके जब वापस आते हैं तो उनको भी नारद मुनि बोलते हैं। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तपस्या हो गई पूरी? बोला हाँ तपस्या पूरी हो गई, अब हम विवाह करने जाते हैं और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। बोले प्रश्न तुमसे पूछ कौन रहा है? प्रश्न मैंने पूछा है क्या? तुम खाली ये बताओ तुम्हारे 10,000 बड़े भाई थे, वो भी तपस्या करने आए थे, अब वो कहाँ हैं? बोला वो तो अभी ब्रह्मचारी बन गए। बोला वो क्या तुम्हारे ख्याल में बेवकूफ थे? तुम्हारे बड़े भाई विवाह करने के लिए नहीं गए, वो तपस्या करने के लिए गए हैं, वहां पर ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं और तुम जा रहे विवाह करने के लिए। मतलब तुम उनसे ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम छोटे भाई हो तो तुमको अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, उनको अनुकरण करना चाहिए। जाओ उनकी तरह तुम भी ब्रह्मचारी बन के तपस्या करो। तो उन्होंने सोचा बाकी हमारे बड़े भाइयों ने विवाह नहीं किया तो हमको भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो वो लोग भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं। अब तो दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आता है, इतना। बोले मैं जितने भी पुत्रों को उत्पन्न करता हूँ उतने पुत्रों को ये ब्रह्मचारी बना देता है ये नारद मुनि। और नारद मुनि को मैं ऐसा श्राप देता हूँ कि ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी टिक नहीं सकेगा। क्योंकि ये टिकता है तभी तो प्रवचन करता है ना, ये प्रवचन तभी करता है जब समय होता है इसके पास। अभी वो 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकेगा और फिर वो प्रवचन करेगा ही नहीं, तो फिर इसको कोई भी किसी को भी ब्रह्मचारी बना नहीं सकेगा। तो इस तरह से नारद मुनि को श्राप देते हैं। नारद मुनि के पास इतनी शक्ति है कि वो वापस से उस जो है ना उनको उत्तर में श्राप दे सकते हैं। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, मुझे आपका श्राप स्वीकार है। पहले तो मैं एक जगह पे जाता था, एक लोग को प्रचार करता था, अभी तो आपकी कृपा से मैं प्रवीण जी का आचार्य बन गया। कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी वहां तो कभी वहां, हर जगह जाऊंगा, हर जगह है ना हरि नाम की बुलेट चलाऊंगा और पूरे संसार में कृष्ण नाम का प्रचार करूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो दक्ष प्रजापति जो है वो ब्रह्मा जी से कंप्लेन करते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, मैं जितने भी पुत्र उत्पन्न करता हूँ नारद मुनि उनको ब्रह्मचारी बना, हरे कृष्णा, उनको ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं हरे क्या है कि आप पुत्र उत्पन्न करते हो ना,
नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं और ब्रह्मचारी बनाते हैं। एक नया काम करो, तुम अभी ना पुत्र उत्पन्न नहीं करो, तुम पुत्रियां उत्पन्न करो, क्योंकि जब तुम पुत्रियां उत्पन्न करोगे तो नारद मुनि अगर उनको ज्ञान देने के लिए आएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। इसीलिए तुम अभी पुत्रियां उत्पन्न करो, तो वो तो उनको ब्रह्मचारी बनाएंगे नहीं। तो फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति जो है वो 60 पुत्रियां उत्पन्न करते हैं और उनका अलग अलग ऋषियों के साथ विवाह करते हैं, जिससे संतान उत्पन्न होती है और वो हमारे सब गोत्र बनते हैं। आगे की कथा में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करते हुए शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एक बार इंद्र को अभिमान हो गया। अब यहाँ पर ये बात कुंती महारानी कहती है, जन्मेश्वरी श्रुति श्री भी एवं मान मदह पुराण, कि अगर किसी को बहुत बड़े उच्च कुल में जन्म मिल जाता है, किसी को धन ज्यादा मिल जाता है, किसी को ज्यादा एजुकेशन प्राप्त हो जाता है, तो उसको इतना अंध हो जाता है, उसको इतना घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो इसके लिए ना इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे, तो उनको तो अभिमान होना ही था। तो इतना अभिमान हो गया कि उनके गुरु बृहस्पति जी जब वहां पर आए तो उनको भी प्रणाम नहीं किया। उनको लगा गुरु तो आता जाता रहता है, जरूरी थोड़ी उसको। याद रखिए, जब तक आप गुरु को प्रणाम नहीं करते तब तक भगवान आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तदर्थम मम अर्चनम, पहले गुरु की पूजा कीजिए फिर मुझे सम्मान दीजिए। तो वहां पर वो जाते, बृहस्पति जो है उनका सम्मान नहीं करते हैं और उसके बाद बृहस्पति बोलते तो कुछ नहीं है इंद्र को, लेकिन अपना अपमान समझकर वहां से चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं। अब जब गुरु रूठा है, गुरु रूठने के बाद इंद्र का सारा तेज, उनकी शक्ति, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु हैं, उनको पता चलता है कि देवता अब श्रीहीन हो गए हैं, तेजहीन हो गए हैं, तो शुक्राचार्य जो है वो सारे दैत्यों को बोलते हैं कि अब ये समय है आक्रमण करने का। और वो आक्रमण करते हैं। और फिर जब आक्रमण होता है, इंद्र के अंदर तो शक्ति रही नहीं, जब गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो भला युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। तो फिर इंद्र जो है उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर रहने का फायदा नहीं। इंद्र जो है वो स्वर्ग खाली करके चले जाते हैं, युद्ध भी नहीं करते और स्वर्ग खाली करके चले जाते हैं। और वहां पर जो है ना ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इतना असुरों का आक्रमण था और मैं उनका तेज नहीं सहन कर सका। महाराज बलि जो है वो वहां पर विराजमान है और मैं वहां से आ गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने सही किया, क्योंकि अभी जो समय है ना वो उनके लिए उचित है, आपके लिए आपका समय खराब चल रहा है, तो इसके लिए अभी आप ना उनके साथ युद्ध मत कीजिए। बोले फिर हम क्या करें? बोले आप अब एक काम करो कि आप जो है वो अपने लिए दूसरा गुरु नियुक्त करो। देखो, जब तक आपके गुरु नहीं आते हैं तब तक आप जो है वो राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ युद्ध करके कभी जीत नहीं सकते। तो बोले लेकिन गुरु महाराज तो पता नहीं कहाँ चले गए, बृहस्पति जी को कहाँ ढूंढे। बोले जब तक आपके वो गुरु महाराज नहीं मिलते हैं तब तक आप फॉर द टाइम भी एक अल्टरनेट के लिए किसी गुरु को रख सकते हो, ताकि उनकी आज्ञा के अनुसार आप जो है वो कार्य करो। बोला इस तरह से कोई योग्य है, ऐसा योग्य जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, तो ऐसे योग्य गुरु को मैं कहाँ से प्राप्त करूं? तो उन्होंने कहा कि देखो अभी इस समय इंद्र को बोला तुम्हारा जो भाई है त्विष्टा का एक पुत्र है विश्वरूप, वो बहुत योग्य है, उसको सारे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान है। तो तुम ऐसा करो, कुछ समय के लिए आप विश्वरूप को गुरु बना दो। विश्वरूप को गुरु बना के और वो जो तुम्हें शिक्षा देगा उसके अनुसार यदि तुम कार्य करोगे तो तुम देवताओं से विजय प्राप्त करोगे। तो विश्वरूप कैसा था? त्विष्टा इंद्र का भाई था और उसका बेटा था विश्वरूप, जिनके 3 मस्तक 3 सर थे। एक से वो देवताओं का भोजन
भोजन लेता था, एक से असुरों का भोजन लेता था और एक से मनुष्यों का भोजन लेता था। तो बहुत ही विशाल उसकी साधना थी और बहुत सारे उन्होंने यज्ञ तपस्याएं की थी। तो उनको जाकर इंद्रदेव कहते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाइए, क्योंकि हमारे गुरु बृहस्पति नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। बोला गुरु बनना मुझे समझ में नहीं आता है, किसी का पुरोहित बनना मुझे कोई पुण्यदायी कार्य नहीं लगता है, मैं गुरु नहीं बनूंगा। बोला नहीं, हम सब आए हैं, आपके पिताजी जो हैं वो मैं इंद्रवेल मेरे भाई हैं, मैं चाचा हूँ आपका, आप मेरे भतीजे हो, मेरे लिए इतना तो करो। तो बोला ठीक है, अगर आप लोग इतना आग्रह करते हो तो ठीक है, मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जब गुरु बनकर आते हैं और उसके बाद वो उनको एक कवच सुनाते हैं और वो बोलते हैं अगर तुम इस कवच का पाठ करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि त्रिलोकी में कोई भी तुमको हरा नहीं सकेगा। संसार में बड़े से बड़ा अगर तुम्हारा शत्रु होगा, लेकिन इस कवच के अंदर इतना पावर है, इस कवच के पावर से आपके वो सारे शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। तो बोला अच्छा, इस कवच को हमें सिखाइए। और बहुत ही सुंदर कवच है, उसको बताते हैं, उसको नारायण कवच कहते हैं। ओम हरिर्विद्या मम सर्वरक्षता न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे धरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाषाणददानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु माया वटुवामनोव्या त्रिविक्रमाख्ये वतु विश्वरूप दुर्गेष्वटव्या जिमुखादिषु प्रभु पायान् ऋषिभो सुरयोधपारि विमुञ्चतो यस्य माहाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा। तो इतना सुंदर नारायण कवच उनको सिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये नारायण कवच को रट लोगे, और मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ, जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो ना, जिसके संकट का कोई तोड़ नहीं, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 21 दिन तक इस नारायण कवच का पाठ करते हो तो वो बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। बहुत ही सुंदर है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 8वें अध्याय में इस नारायण कवच का पाठ लिखा गया और देवताओं ने जब इस नारायण कवच को श्रवण किया, उसका अध्ययन किया, उसके बाद जब युद्ध किया तो सारे देवता जो हैं वो दैत्यों के ऊपर उन्होंने जीत प्राप्त कर दी, क्योंकि नारायण कवच की उनको शक्ति प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद देवताओं ने कहा कि आपने हमारे लिए बहुत सुंदर कवच हमें सुनाया, अभी आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी जो शक्ति, क्योंकि गुरु महाराज के जाने के बाद क्षीण हो गई है, तो हमारी शक्ति बहुत विस्तृत हो जाए, आप हमें बताइए कि हम क्या करें ऐसा। तो उन्होंने कहा, विश्वरूप ने कहा कि आपके लिए मैं एक ऐसा सुंदर यज्ञ करूंगा और यज्ञ के द्वारा जो है वो आपकी जो गई हुई शक्ति है वो वापस आपको मिलेगी। तो विश्वरूप यज्ञ करते हैं। अब क्या है, नारायण कवच पढ़ने से उनका संकट तो दूर हो गया था। विश्वरूप जो है वो त्रिष्टा का बेटा था, मतलब देवताओं का, उनके पिता के कुल जो है वो देवताओं से मिल रहा था, लेकिन जो उनकी माता थी वो असुरों के कुल की थी। तो जैसे उनको अपने चाचा से प्रेम था तो उनके मामाओं से भी प्रेम था। तो
तो उन्होंने सोचा कि मैं वैसे ही इतना मतलब विशाल यज्ञ तो कर रहा हूँ, तो वो क्या करता था, एक तरफ से आहुति देता था ओम इंद्र शक्ति वर्धना की, इंद्र की शक्ति बढ़े, देवताओं की, और दूसरे मुख से वो क्या करता था, वो दैत्यों की शक्ति बढ़े, बलि की शक्ति बढ़े, इसके लिए वो मंत्र पढ़ रहा था। तो वो एक तरफ से देवताओं की शक्ति बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ से राक्षसों की शक्ति बढ़ा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने कहा तुम हमारे पुरोहित होकर हमारी शक्ति बढ़ाने के बदले में उन असुरों की शक्ति बढ़ा रहे हो, और तुमने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इंद्र ने अपने वज्र, इंद्र ने जो है वो तलवार के साथ उसका सर काट दिया। अभी पहला गुरु है उसका अनादर किया इंद्र ने, और जिसके कारण उसको दूसरा गुरु करना पड़ा, और दूसरे गुरु का तो मस्तक ही काट दिया। अब जब मस्तक काट दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और ब्रह्म हत्या के पाप लगने से वो इतना कमजोर हो गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई, उसका मतलब उसका तेज खत्म हो गया, वो छुप रहा था कहीं, मतलब उसके शरीर में इतनी पीड़ा होने लगी कि वो अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, मैं कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप है, और जब तक आपके ऊपर ये ब्रह्म हत्या का पाप है, आप कोई पवित्र कार्य नहीं कर सकते, कभी विजयी नहीं हो सकते, कभी भी आपको शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कैसे भी करके आपको अगर स्वर्ग का राज्य वापस चाहिए तो इस ब्रह्म हत्या का पाप आपको दूर करना पड़ेगा। तो इंद्र पूछते हैं कि क्या करूं? बोला कोई तो ऐसा हो जो तुम्हारे इस ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार करे। पागल को क्यों ऐसे करेगा? वास्तव में क्या है, इंद्र जो है वो हम सबके लिए वो ऐसा देवता है जो वर्षा करता है। देवता जितने भी हैं हमको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उन देवताओं का जो निरीक्षण करते हैं, उनको जो राज करते हैं वो इंद्र है। तो इंद्र जो है उनकी अगर शक्ति खत्म हो गई तो देवताओं की सबकी शक्ति खत्म हो गई, और देवताओं की यदि शक्ति खत्म हो गई तो मनुष्यों को जीने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेंगी। तो उनको कहा गया कि जो पृथ्वी तत्व है ना, उनको आप ये अपने जो मेन पंच महाभूत तत्व हैं, उनको अगर आप एक एक भाग अपने ब्रह्म हत्या का दोगे और वो स्वीकार करेंगे तो आपके ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाएगा। तो उस अपनी ब्रह्म हत्या के 4 भाग करते हैं इंद्रदेव, और पहला भाग जो है वो पृथ्वी को देते हैं। पृथ्वी को चौथा भाग देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी जो है वो आपको कहीं ना कहीं से बंजर दिखती है ना, कहीं कहीं से बंजर दिखती है। और पृथ्वी को क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लिया है तो इंद्र उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे अंदर जो खड्डे होंगे, जब भी कोई है ना रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे तो खुद ब खुद बैलेंस्ड होते जाएंगे, ये आशीर्वाद है। और उसके बाद एक हिस्सा जो है वो जल को देते हैं। जल को हिस्सा देके कहते हैं, देखो जल के अंदर हम देखते हैं कुछ बुलबुले होते हैं ना, उसको वो बुलबुले से बन जाते हैं, तो ये ब्रह्म हत्या का पाप है। इसलिए पुराने जमाने में जो संत साधु होते थे ना, वो ये बुलबुले ना वो निकाल के या फूंक मार के उनको खत्म करके उसके बाद पानी पीते थे। और उसके बाद जल को आशीर्वाद क्या दिया कि जिसके अंदर भी ये जल डाला जाएगा वो वास्तव में उसी वस्तु के प्राइस में बिकेगा। देखो दूध के अंदर हम पानी डालते हैं तो पैसे किसके लेते हैं? दूध की प्राइस में दूध बिकता। दाल के अंदर पानी डालते हैं तो फिर इतना सारा कितनी पब्लिक आ जाती है, दाल में पानी डाल के बढ़ाते सबको डाल देते। तो जल को ये आशीर्वाद कि जिसके अंदर आपको डाला जाएगा वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद एक जो पाप का भाग है वो वृक्षों को दिया गया। वृक्षों को ये जो भाग दिया गया उसमें ये कहा गया उसके अंदर से, वृक्ष के अंदर से गूंद निकलता है, रस टपकता है, जो कि ब्रह्म हत्या का पाप है। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि इसको नहीं खाना चाहिए। तो वो गूंद जो है वो ब्रह्म हत्या का पाप है। और वृक्ष को क्या आशीर्वाद मिला है? उसको ये आशीर्वाद मिला कि अगर उसकी टहनी कट जाएगी या उसके फूल कट जाएंगे तो उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं, कल वापस से वो
वृक्ष के अंदर उगने लगेंगे। अब 3 भाग तो हो गए, अब चौथा भाग किसको दिया जाए? सारे संसार में पूछा गया कि कौन जो है ऐसा जो ये जो चौथा भाग है वो स्वीकार करे। पुरुषों से पूछा गया, लेकिन पुरुषों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो ब्रह्म हत्या के इस पाप को स्वीकार कर सके। फिर स्त्रियों के पास आए कि वो तो ममता की मूर्ति है, कृपया आप इस भाग को स्वीकार कर लीजिए ताकि सारे संसार के जितने जीव हैं उनको अपनी फैसिलिटीज प्राप्त हो सके, देवताओं को अपना सम्मान प्राप्त हो सके, इंद्र अपने राज्य को सही तरह से कर सके। तो स्त्रियों ने, क्योंकि उनके अंदर करुणा है, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार किया। और इसी के कारण स्त्रियों को हर महीने जो ऋतु काल होता है, जिसके ये इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप के कारण होता है। और इन स्त्रियों को क्या वरदान मिला कि अगर संसार में भगवान को भी आना होगा तो उसे भी स्त्री के गर्भ से आना होगा। स्त्री को माता बनने का सम्मान मिला है कि वो माता जिसके चरणों के नीचे भगवान ने स्वर्ग रख दिया, तो स्त्री को इतना सम्मान मिला। तो इस तरह से तो जो है ना, इंद्र के जो 4 भाग किए गए ब्रह्म हत्या के, और इस तरह से इंद्र जो है वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। उसके बाद अब इंद्र तो मुक्त हो गया, लेकिन जो त्विष्टा था, जो इंद्र का भाई था, जिसका बेटा था विश्वरूप, उसने जब सुना कि इंद्र की ये हिम्मत कि मेरे बेटे को गुरु बना के गया था और उसकी गर्दन काट ली, मैं उसको ठीक करता। और उसने सारे ब्राह्मणों को बुलाकर इतना बड़ा यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ का एक मंत्र पढ़ा गया। उसमें क्या कहा गया कि इंद्र शत्रु धरना, इस यज्ञ से एक ऐसा असुर उत्पन्न हो जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने ये यज्ञ किया तो उन्होंने जो मंत्र उच्चारण किया, उस उच्चारण में थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो गई, और बोलने में मिस्टेक हो गई तो जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, उस यज्ञशाला से एक भयंकर असुर प्रकट हुआ। और वो इतना भयंकर महाअसुर था कि ना, जैसे ही वो प्रकट हुआ, इतना विशाल असुर था, उसके बड़े बड़े बहुत सारी भुजाएं थी, हजारों भुजाएं थी, बड़ा सा सर था। और जैसे ही वो प्रकट हुआ तो सारे जितने देवी देवता हैं उनकी ओर भागने लगा। इंद्र और सारे देवी देवता भयभीत हो गए कि अब क्या करें। जो वृत्तासुर जो है, वो जो राक्षस उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था वृत्तासुर। और वृत्तासुर को युद्ध में हराना तो बिल्कुल असंभव था। सारे देवता परेशान हो गए कि अब क्या करें, अब क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये वृत्तासुर तभी, उसका मृत्यु तभी हो सकती है जब दधीचि ऋषि की हस्तियां, जो हड्डियां हैं, उनसे एक वज्र बनाया जाएगा, और वज्र से यदि हम इस वृत्तासुर का वध करेंगे देवता, तो वो मार सकते हैं। तो सारे देवी देवता जो हैं वो दधीचि ऋषि के पास गए। दधीचि ऋषि ने बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए? बोला, हड्डियां चाहिए आपकी। मतलब क्या, मर जाऊं, सारी हड्डियां दे दूं? तो मैं, कोई भी जीव जो है वो उनको अपने प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन इंद्र कहते हैं कि सिर्फ आपकी मृत्यु के कारण अगर सारे जीवों का कल्याण होता है, सारे देवताओं का कल्याण होता है, तो उसके लिए हमको ये जो सेक्रीफाई, जो कुर्बानी, वो करनी चाहिए। तो दधीचि मुनि ने कहा, मैं तो आप लोगों का इंतजार ही कर रहा था, मैं खाली आप लोगों से परीक्षा ले रहा था। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे शरीर पर चीनी और दही लगा दो, और एक गाय को बोलो मेरे शरीर को चाटे, और गाय जब उस शरीर को चाटेगी तो फिर जो अब मेरा शरीर का जो मांस है ना, फ्लैश, वो सब वो चाट लेगी। उसके बाद जो हड्डियां बचेंगी उससे तो अपने लिए वज्र बना देना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, फिर हड्डियों से उन्होंने वज्र बनाया। अब एक महायुद्ध, एक महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, और सारे असुर जो हैं, उन असुर के साइड में वृत्तासुर थे, वो देवता सारे
युद्ध कर रहे थे उनके साथ, लेकिन देवता इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे कि असुर भागने लगे। असुरों को वृत्तासुर बोल रहे, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, युद्ध में कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं भागना चाहिए। और देवता जो है उनको वापस वृत्तासुर जो है वो ललकार कर कहने लगा कि अरे तुम भागने वालों के ऊपर क्यों अस्त्र चला रहे हो, मेरे ऊपर अस्त्र चलाओ, मैं हूँ तुमसे युद्ध करने के लिए, मुझसे युद्ध करो। तो वृत्तासुर जो है वो अकेला ही सारे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और फिर अंत में इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। और ऐसे जैसे वो इंद्र के साथ युद्ध किया, उसका इतना भयंकर और विशाल शरीर था कि एक लात मारी और इंद्र के हाथ में जो वज्र था वो गिर गया। हमें इंद्र ने सोचा, मैंने इतनी मेहनत से बेचारे ऋषि को मार के ये वज्र प्राप्त किया और ये इसने वज्र ही निष्फल कर दिया, ये तो गिरा दिया। लेकिन वृत्तासुर ने कहा इंद्र को, हे इंद्र उठाओ अपना ये वज्र और युद्ध करो। इंद्र सोचो ये असुर होकर मुझे इसको पता है ये वज्र जो है वो इसके द्वारा मरने वाला है और ये उठाने को बोल रहा है, एक महान जो है ना ये तो असुर है। और उसके बाद भगवान की कृपा से इंद्र ने जैसे ही वज्र उठाया और उसके साथ उसको मारने के लिए आ रहा था, तो वृत्तासुर जो है वो समाधि में बैठ गया और बोला, मारो, रुक क्यों गए, मारो मुझे। और फिर बताने लगा, बोले तुम समझते हो कि मुझे मारकर तुम विजय प्राप्त कर लोगे? अरे भगवान की कृपा उन पर नहीं होती है जो भौतिक राज्य प्राप्त करते हैं। तुम मुझे मार के स्वर्ग के राज्य प्राप्त कर लो, अगर तुम जीत भी जाओगे ना तो इंद्र तुम जीत कर भी हार जाओगे, क्योंकि ये स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। वास्तव में मैं तो हार कर भी जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं मरने के बाद भगवान को प्राप्त करने वाला हूं। तो इस तरह से उन्होंने बोला तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, इंद्र भयभीत मत हो। तो इंद्र तो ये सुनकर और भी ज्यादा भयभीत हो गया और जैसे उसने सोचा कि ये तो मुझे पता नहीं क्या भड़का रहा है, इंद्र ने जल्दी से वज्र उठाया और फिर वज्र के साथ उसका जो है ना वृत्तासुर का एक बाजू काट दिया। और फिर जैसे ही वो एक बाजू के साथ वो आगे आ रहा था तो उसने दूसरा बाजू भी काट दिया। और फिर जब दूसरा बाजू काट लिया और फिर उसके बाद दूसरे हाथ से वो त्रिशूल उठा के उसकी तरफ आ रहा था, इंद्र पर आक्रमण किया। तो उसके बाद इंद्र जैसे ही तीसरा आक्रमण करने के लिए आया, वृत्तासुर ने इतना बड़ा मुख खोला और इंद्र जो है वो अपने हाथी ऐरावत के साथ उसको वृत्तासुर ने अपने मुख में डाल दिया। इंद्र भी अंदर चला गया। अब सारे देवता जो है वो भयभीत हो गए कि अब तो इंद्र अंदर चला गया वज्र के साथ। और फिर इंद्र जो है वो सारे देवताओं के हाहाकार को सुनकर इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के पेट को चीरा और बाहर आया। और वृत्तासुर जो है उस समय बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे और कहने लगे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया है। और इतनी सुंदर 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने प्रार्थना की है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 19वें अध्याय से 24, 25, 26, 27 ऐसा कहा जाता है कि ये जो राक्षस है उनके मुख से जो निकली हुई प्रार्थना है उनको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। और बहुत सुंदर ऐसा कहा जाता है कि हमको इन प्रार्थनाओं को याद करना चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं, पहली प्रार्थना में वो कहते हैं, अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मानस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृह्णन्ति वा कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदास भवितास्मि भूया। हे भगवान, मुझे फिर ऐसा जन्म कब मिलेगा कि मैं आपके दासों का दास बनकर उनकी सेवा करूंगा। और मुझे
मुझे ये बताइए, मना स्मरे, मेरे मन में सदैव आपका स्मरण चलता रहे, मैं कानों से आपकी कथा को श्रवण करता रहूं, हाथों से मैं आपकी सेवा करूं, क्या मुझे भविष्य में कभी ऐसा समय मिलेगा? और फिर आगे कहते हैं, मानो भगवान उनसे पूछे कि कितनी सुंदर प्रार्थना की है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या मांगा है वृत्तासुर ने? वे कहते हैं, नानाकपृष्ठं न पुरामनेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिं अपुनर्भवं वा संजस्य त्वां विरहाय कांक्षी। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना धनम न जनम न सौंदर्य, वो कहते हैं न नाकपृष्ठम न पारमेष्टम, ना तो मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, ना रसाधिपत्यम, और ना ही मुझे किसी और लोक का राज्य चाहिए, ना योग सिद्धि, मुझे कोई योग के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अरिमा लगिमा, ये सब भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे अपुनर्भवायो, मुझे बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा भी नहीं चाहिए। मम जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की, तो ये मुझे तो बस एक ऐसा वरदान दो कि मैं भले आप भी मुझे ना मिलो, लेकिन विरह है एकांक्षी, आपका जो विरह है उसके अंदर तड़प जो है वो तड़पने का मजा दे दो बस मुझे, मैं तड़पता रहूं, मैं आपके लिए बस वो चाहता हूं मैं। तुम्हें अच्छा भगवान पूछे अगर कि किस तरह से तड़पना चाहते हो बोलो, तो वो कहते हैं अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तनं यथा वत्स तराक्षुधार्ता प्रियं प्रियैव युषितं विषीर्णा मनोरथां वीक्ष दृदीक्षते च। मुझे ऐसी तड़प दो, अजात पक्षा एवं मातरं खगा, जैसे अभी पक्षी का एक छोटा सा बच्चा उत्पन्न होता है, जिसके अभी पर भी नहीं आए होते हैं, उसको उड़ना भी नहीं आता है। सुबह वैसे तो सारा दिन वो माता पक्षी जो है वो उसको सुरक्षा में रखती है, लेकिन उसको खिलाना होता है, तो फिर वो क्या करती है, सुबह को माता पक्षी चली जाती है और अपने चोंच से जो दाना है उसको सॉफ्ट करके उसको चोंच में खिलाती है। तो जब उसकी माँ जाती है, वो पक्षी की जब माँ जाती है, तो वो पक्षी छोटा सा बच्चा इतना तड़प रहा होता है कि भगवान ना जाने मेरी माँ कब आएगी, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिकारी उसको मार डाले। वो इंतजार कर, अजात पक्षा एवं मातरं खगा, वो उसका इंतजार कर रहा होता है, बस मुझे भी आप ऐसा विरह दो कि मैं भी हर वक्त आपका इंतजार करता हूँ, हर समय बस जिस तरह से पक्षी को माँ छोड़ के जाती है वो तड़पता है, मैं भी इस तरह से तड़पता रहूं। तुम्हारे भगवान ने कहा ये तो भय का और भय का ये ना स्मरण है, वो आएगी तो उसका भय खत्म हो जाएगा और स्मरण बंद हो जाएगा, ऐसा चाहिए क्या विरह? फिर बोले ना स्थानम यथा वत्स तराक्षुधार, नहीं मुझे ऐसा विरह नहीं चाहिए, मुझे ऐसा विरह दो कि जब गाय का छोटा सा बछड़ा होता है, उसकी मैया जो है वो वन में चरने के लिए जाती है और बछड़े को बहुत भूख लगती है, वो इंतजार कर रहा है क्योंकि वो किसी और का दूध नहीं पीता है, उसे केवल अपनी माता ही चाहिए। तो वो एक टक उसी रास्ते पर देख रहा होता है, कब मेरी मैया आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। मैं उसी तरह से आपका इंतजार करना चाहता हूँ, जिस तरह से गाय का छोटा वत्स जो है वो इंतजार करता है। तब मानो भगवान ने कहा, अरे वत्सासुर, ये तो भूख का भजन है,
गैया आएगी दूध पिलाएगी, भजन खत्म, बच्चा तो यूं फुदकता फिरेगा, ऐसा चाहिए क्या? फिर बोलते नहीं ऐसा नहीं चाहिए, कैसा चाहिए? तब वो कहते हैं प्रियम प्रियैव विष्णु प्रियम प्रियैव युषितं विष्णु मानोरविंदाक्ष दिदृक्षते। जिस तरह से एक पतिव्रता स्त्री होती है और उसका पति परदेश में चला जाता है और यहाँ पर संसार में लोग उसके साथ ना जाने कितने बुरे व्यवहार करते हैं, उसको दुख देते हैं, उसको कष्ट देते हैं, और वो बस एक ही आस में जीती है, कब मेरा प्रीतम वापस आएगा और मुझे इस दुख भरे संसार से लेकर एक सपनों की दुनिया में लेकर जाएगा, मैं उसके साथ आनंद से रहूंगी। मुझे बस वो एक प्रेमिका का प्यार दो। इसे तुलसी माता से पूछा कि जीव को भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, तो बहुत सुंदर वे कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी योगी प्रिय जिमी धाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय रागे मोहिरा। कामी नारी प्यारी जीवी, जैसे कामी व्यक्ति होता है ना, वो हर समय एक नारी की इच्छा करता है, और जो लोभी होता है ना, वो तो हर वक्त धन प्राप्त करना चाहता है और सारा दिन रात बस खाली धन एकत्रित करने में लगा। जिस तरह से कामी को स्त्री से प्रेम है, जिस तरह से लोभी को धन से प्रेम है, बस मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार से मुझे भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए। तो इस तरह से वे कहते हैं, जिस तरह से प्रिय पतिव्रता स्त्री को अपना पति प्रिय लगता है और जब उसे मिल जाता है तो उसका प्रेम जो है वो और भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे आपसे बस इतनी ही इच्छा है, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा विरह मिलता रहे, ऐसे विरह में मैं तड़पता रहूं। तो इतना सुंदर जब प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वृत्तासुर जो है उनको भगवान अपने धाम में लेके जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज को डाउट क्रिएट होता है, अरे इतना बड़ा राक्षस, और इतना बड़ा राक्षस होने के बाद अंत समय में इतनी सुंदर प्रार्थना जो भगत भी नहीं करते, तो फिर ऐसी प्रार्थना कैसे आती है उनको? वो कौन थे? फिर बताते शुकदेव गोस्वामी की जो वृत्तासुर है अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही बड़े राजा थे, और ये राजा जो है उनका नाम था चित्रकेतु। महाराजा चित्रकेतु के विषय में बताते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं होती थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थे। नारद मुनि से कहा कि मुझे संतान की प्राप्ति करानी है। नारद मुनि ने कहा कि आपको संतान उत्पन्न होगी, लेकिन उससे आपको हर्ष भी होगा, शोक भी होगा। और उसकी प्रियव्रत महाराज की 1000 रानियां थी, और जब उनको एक ही पुत्र उत्पन्न हो गया तो जिस माता से पुत्र उत्पन्न हुआ था, उस माता से और पुत्र से उनको ईर्ष्या होने लगी। बाकी की रानियों ने जहर देकर उस छोटे से बच्चा जो महाराज का था उसको मार डाला, और चित्रकेतु महाराज बहुत ज्यादा दुखी हुए कि इतने समय के बाद मुझे पुत्र उत्पन्न हो गया और उसको मार डाला गया। तो वो बहुत रोने लगे, इतना रोने लगे। उस समय अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए, उनको ज्ञान दिया कि जिसने जन्म दिया है वो उसकी तो मृत्यु होगी, आत्मा कभी नाश नहीं होती। महाराजा चित्रकेतु ने कहा ये सब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। आप तो देवर्षि हैं, मुझे इस पुत्र को वापस से जीवित करके दो। महाराज नारद मुनि ने कहा तथास्तु। और उसी समय पूरे भागवतम में एक ही ऐसा समय है जो मृतिक देह जो है पुनः जीवित होती है। और चित्रकेतु महाराज का पुत्र उत्पन्न खड़े होकर जो है वो बैठ जाता है और कहता है कि आप क्यों रो रहे हो? बोला बेटा तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैं कितना किया, ये किया। बोला कौन बेटा, किसका बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का बाप नहीं हूँ। कितने समय तो ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हारा जो है ना शत्रु बन के जन्म लिया और तुम मेरे कितने बड़े शत्रु हो। और जीवन में कभी कभी पुत्र तो बड़ा बड़ा शत्रु आकर बदला लेने के लिए आता है। तो ऐसे करके वो बताते हैं कि इस संसार में
क्या होता है जब हम किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो बहुत सारे लोग वहां पर हमको मिलते हैं और कुछ समय के लिए उनके साथ मिलन होता है, फिर बिछड़ जाते हैं। तो उसी तरह से ये लाइफ इज अ जर्नी टुवर्ड द लॉर्ड। ये एक आत्मा का सफर है भगवान की ओर, और कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग बिछड़ते हैं, तो उसके लिए इतना ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जब भी नदी के अंदर कुछ कचरा होता है, वो ऐसे हवा आती है तो एक साथ से वो क्या होता है, जमा हो जाता है, और फिर वापस से हवा आती है तो वो अलग अलग हो जाता है। आपको बताता हूँ, ऐसे वो छोटा बच्चा जो है वो ज्ञान की बातें बताता है कि आप मुझे अपना पुत्र कह रहे हो, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। और आपको अगर अपने संबंधियों के बारे में जानना है तो मैं बता रहा हूँ कि समुद्र के तट पर रेत के उतने कण भी नहीं हैं जितने तुम्हारे पुत्र हो चुके हैं। पिछले जन्मों में जितने तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे पत्नी, इतने सारे संबंधी हो चुके हैं। वास्तव में जीव का संबंध केवल भगवान के साथ होता है। और ऐसा कहने के बाद वो पुत्र जो चला गया और चित्रकेतु महाराज जो है उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत सारी समय तक बहुत कठिन तपस्या की। बलराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनको गंधर्व देह प्राप्त हुई और उनको एक विमान मिला। वो विमान में बैठकर वो एक बार कैलाश से जा रहे थे, और कैलाश क्योंकि अब उनको इतना सिद्ध देह मिला था कि शिव जी के साथ उनकी मित्रता हो गई थी। शिव जी के साथ मित्रता जब हो गई थी तो मित्र कैसे आपस में थोड़ा जोक करते हैं, थोड़ा है ना किडिंग करते हैं आपस में, तो इस तरह से शिव जी के साथ उनकी ऐसे चलती थी। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी कथा कर रहे थे, पार्वती को गोद में बिठाया और कथा कर रहे थे। तो चित्रकेतु महाराज वहां से गुजरे और बोले, ये देखो कथा कर रहा है, ये भागवत, ये संतों का समाज है, और पत्नी को गोद में बिठा के बैठा हुआ है। इसको इतनी भी लाज नहीं आती कि बेडरूम में जाके पत्नी को गोद में बिठा, ये सबके सामने ही कर रहा है। ऐसे बहुत उल्टा चिल्ला अनाप शनाप बोला। तो फिर शिव जी ने कुछ नहीं बोला, शिव जी तो हंस रहे थे क्योंकि वो उनके ना मित्र थे। लेकिन पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और पार्वती जी ने कहा कि तुम यहाँ पर भी असुरों की चेतना लेकर आए हो, असुरों की तरह तुम्हारे विचार हैं। यहाँ पर महादेव जो परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी निंदा कर रहे हो तुम, जाओ तुम असुर बन जाओ। तो उस समय पार्वती जी ने उनको असुर बनने का श्राप दिया और वृत्तासुर ने कहा कि माता पार्वती, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि असुर योनि में भी भगवान के चरणों की प्रीति खत्म नहीं होगी और अंत समय में मैं भगवान को स्मरण करूंगा। तो यहाँ से एक बात की शिक्षा हम समझते हुए चलें कि हमारे संसार के रूल्स अलग हैं और देवताओं के रूल्स अलग हैं। हम अगर अपनी सांसारिक बुद्धि से भगवान को या देवताओं को जज करेंगे तो हमेशा हम अपराध कर बैठेंगे। इसी जैसे हम लोग को क्या होता है, हमारे इस मनुष्य जीवन में भी हम देखें, अगर हम किसी मच्छर को मारते हैं तो हमको कभी भी फांसी की सजा नहीं मिलती है, लेकिन अगर मनुष्य किसी मनुष्य को मारता है तो उसको फांसी की सजा मिलती है ना। तो जैसे जानवरों के साथ अलग कैटेगरी होती है, मनुष्यों के साथ अभी देखो इधर भी आप जाते हो, जब आप रोड पे जा रहे होते हो तो ट्रैफिक के लाइट्स जो हैं उनकी जो पाबंदी है सिर्फ किसको करनी पड़ती है, जो गाड़ी रोड पे चलाते हैं। ऊपर से अगर कोई प्लेन जा रहा होता है, रेड लाइट पे वो क्रॉस करेगा और हम करेंगे अरे ये प्लेन वाले के ऊपर चालान होना चाहिए ताकि ये रेड लाइट पे क्रॉस करता है। तो प्लेन के लिए वो रूल्स नहीं है, वो रूल्स किसके लिए हैं, मनुष्य जो गाड़ी चला रहे हैं। उसी तरह से मनुष्य जो संसार में है उनके लिए जो रूल्स हैं वो देवताओं के लिए या भगवान के लिए नहीं है। हम हमेशा अपनी इस नीच बुद्धि से देवताओं को जज करते हैं, भगवान को जज करते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि हमको देवताओं का, भगवान का सदैव आदर करना चाहिए। और इस तरह से पार्वती जी के श्राप से उनको चित्रकेतु महाराज को वृत्तासुर का श्राप मिला था और अंत समय में उन्होंने भगवान को स्मरण करके सद्गति प्राप्त की। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं।
बस 2 दिन कथा के रह गए हैं। कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे को अंतिम कथा है। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अवश्य आइए और कथा का पूरा लाभ लीजिए। कल हम 7, 8, 9 और परसों 10, 11, 12 ये तीन स्कंद को पढ़ेंगे। कथा जो है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक रहेगी। आप सबसे निवेदन है अवश्य आइएगा और कथा का पूरा लाभ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की शिला